और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है। जी हां, रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया और अब मेडिकल टेस्ट की तैयारी की शुरुआत कर दी गई है। आपको बताते चलें, सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया और उनके भाई शौविक पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा लगातार कसता हुआ। शौविक जहां ड्रग्स मामले में पहले ही एनसीबी की कस्टडी में है, वहीं रिया को भी एनसीबी ने अब गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिनों से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी और अब वो एनसीबी की गिरफ्त में है। दूसरी तरफ रिया भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के खिलाफ बांद्रा थाने में केस दर्ज कराया और अब एनसीबी की गिरफ्त में है और लगातार अब ये कोशिश की जा रही है। जब उन्हें शौविक और मिरांडा के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो उनके जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नजर नहीं आई और एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है और अब मेडिकल टेस्ट की तैयारी की शुरुआत कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। एनडीपीएस की कई धाराओं के तहत अब ये मुसीबत जो है रिया की वो बढ़ती हुई गिरफ्त में है। अब वो एनसीबी के 3 दिन की पूछताछ में रिया ने कई राज भी खोले, बॉलीवुड से कनेक्शंस और बॉलीवुड के कई नामचीन लोगों के नाम भी सामने रखे। बहुत चीजें हैं इसमें, बहुत अंदर तक हैं और सब सामने हैं। देखिए, वो सब इन्वेस्टिगेशन की बातें आपको नहीं बता सकते हैं, आपको धीरज रखने की सलाह है। बड़ी बड़ी चीजें जल्द मिलेगा, देर से मिलेगा, न्याय मिलेगा पक्का। नहीं हो रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती या किसी भी आदमी से, वो एक हमारे अभियुक्त में से हैं जो सुशांत के संबंध में उनके पिता ने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें जो अन्य लोग अभियुक्त बनाए हैं 6, उसमें रिया चक्रवर्ती हैं, प्रमुख अभियुक्त हैं। तो हमको कोई इस बात से ना कोई खुशी है ना कोई गम है। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उन लोगों से भी नहीं है जिनको अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन हमारी संवेदना सुशांत के साथ है, सुशांत के परिवार के साथ है। इस पूरे देश की संवेदना है, पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। अब जब एनसीबी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ ना कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी ये हुई होगी। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस, बट आई कैन टेल यू कि आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड और नॉट आई डोंट हैव एनी रीजन टू बी हैप्पी और अनहैप्पी। खुश और ना खुश होने का मेरा व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है। आई ओनली वांट दैट ट्रूथ मस्ट कम आउट कि what is the mystery behind this सुशांत केस, that mystery has to be unfolded। वो रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए और ये चीजें उसमें एक पहला कदम। सीबीआई की जांच एनसीबी की जांच से जुड़ी हुई नहीं, सब चीजें आपस में मिली हुई हैं। जैसे सुशांत की केस करते हैं, बात करते हैं, मामले की बात करते हैं, तो दिशा सालियन के मामले की बात क्यों हो रही है? सीबीआई उसकी भी जांच क्यों कर रही है? हमने न्यूज में देखा है। तो सीबीआई वो मामले की जांच कर रही है, सीबीआई दिशा सालियन के मामले की भी जांच कर रही है और उसी तरह से रिया चक्रवर्ती का नाम इस केस में है, उस पर सीबीआई काम कर रही होगी। उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए, उनके लिए, किसके लिए, क्यों ड्रग ले रहे थे। अब कहने को तो हम भी कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अब उनका फेयर डील नहीं था और वो बेदाग नहीं है, ये बात तो स्थापित हो गई ना। और सहयोगी अमित राय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती आज किसी भी हाल में गिरफ्त में होंगी, तो एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे क्या? अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो ड्रग्स केस में ये देखिए 10वीं गिरफ्तारी। अपने सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये तमाम जानकारी और अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचाता हुआ। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है। अब रिया चक्रवर्ती से गहन पूछताछ भी की जाएगी, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया उससे एनसीबी संतुष्ट नजर नहीं आई और आज तीसरे दिन उनकी गिरफ्तारी हुई। और चलिए रुक करेंगे बिहार की खबरों की ओर। तो कटिहार में झाड़ फूंक के नाम पर महिला से बदसलूकी के आरोपी की लोगों ने जमकर पिटाई की है। महिलाओं ने आरोपी को पेड़ से बांधा, उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, जहां पर इस शख्स की महिलाओं ने पेड़ से पहले इसे बांधा और उसके बाद जमकर पिटाई की।
वीडियो सेमापुर थाना क्षेत्र के हिरणकोल गांव का बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से महिलाओं के जो डंडे हैं वो इस शख्स पर बरसते हुए। आरोप ये है कि झाड़ फूंक के आरोपी ने एक महिला से बदसलूकी की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे पकड़ लिया और उसके बाद इसकी जमकर धुनाई की गई। और सहयोगी सुब्रत हमारे साथ इस वक्त वो लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुब्रत, इस शख्स को लेकर क्या जानकारी है? क्या यह शख्स इसी गांव से ताल्लुक रखता है और फिलहाल क्या पुलिस की कस्टडी में इसे लिया गया है? जी देखिए, अब बात साफ हो गई है। स्थानीय जो प्रतिनिधि है वो साफ कर दिए हैं कि ये घटना सेमापुर थाना क्षेत्र के हिरणकोल गांव की ही है। लेकिन इस शख्स के बारे में बताया जा रहा था कि ये बगल के ही गांव फलका से कुछ जड़ी बूटी या दवा बेचने आया करता था और उसी दौरान उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के साथ कुछ अशोभनीय आचरण किया था, जिसके बाद उनकी जबरदस्त ढंग से पिटाई कर दी गई है। हालांकि अब तक घटना में पुलिस की पहल नहीं हो पाई है। देखना घटना लगातार वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का क्या पहल होता है। फिलहाल संशय बना हुआ है, लेकिन पुलिस के बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत इस तमाम जानकारी के लिए। चुनावी मौसम में पटना में टिकट चाहने वालों की भीड़ उमड़ रही है। वीरचंद पटेल पद पर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीन बड़ी पार्टियों के ऑफिस हैं और इस वजह से यहां पर ये भारी भीड़ आपको अब चुनावी वक्त में बेहद नजर आएगी। देखिए ये जो तस्वीर आपको इस वक्त नजर आ रही है ये उसी पथ की है। इस वजह से भारी भीड़ और जाम की समस्या, पहुंचने वाले लोग सड़क पर ही गाड़ियों को किस कदर पार्क कर दे रहे हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। चुनावी गहमा गहमी के बीच पटना के वीरचंद पटेल पथ की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। किस तरह से यहाँ पर आप देखिए गाड़ियों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। खास करके इसी सड़क पर जो मुख्य पार्टियां हैं बिहार की, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सभी का दफ्तर इसी सड़क पे है वीरचंद पटेल पथ पर। आप तब तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर जाम की स्थिति है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है पार्टी के या जो टिकटार्थी हैं वो भारी संख्या में पार्टी दफ्तरों में पहुंच रहे हैं अपनी अपनी फरियाद लेकर टिकट के लिए। और उसके बाद स्थिति सड़क की क्या हो जा रही है वो आप तस्वीर देखिए। आप जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको गाड़ियां ही दिखेगी और जाम का जो स्थिति है वो आप साफ देख सकते हैं। तो बुरी स्थिति है पार्टी का, चूँकि कई पार्टियों का दफ्तर इस सड़क पे है और भीड़ चुनाव के समय कुछ ज़्यादा ही है। जो टिकटार्थी है वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, इस वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है इन सड़कों पर। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी कोशिश जरूर कर रही है इस जाम को हटाने में, लेकिन बावजूद इसके लोग जहां तहां गाड़ी लगा रहे हैं, जिस वजह से जाम की स्थिति बन गई है। और ये पूरी सड़क जो है वो अब चुनावी रंग में है और यहाँ तरह तरह के नेता बिहार के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस की वर्चुअल रैली के दूसरे दिन शिवहर और सीतामढ़ी के कार्यकर्ताओं से पार्टी के बिहार और दिल्ली के नेताओं ने इंटरैक्ट किया है, बातचीत की है। वर्चुअल रैली को बिहार क्रांति महासम्मेलन का नाम दिया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी वर्चुअली संबोधित किया। राष्ट्रीय महासचिव ने 2015 के चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि एक साथ चुनाव लड़ते हुए सत्ता में आने के बाद सीएम नीतीश कुमार जिनके विरोधी दिखते थे उसी भाजपा से हाथ उन्होंने मिला लिया। रैली का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कांग्रेस वर्चुअल महासम्मेलन का आज दूसरा दिन है और आज शिवहर और सीतामढ़ी से जुड़े जितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहां के नेताओं से दिल्ली और बिहार के नेता इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में मंच पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य नेतागण बैठे हुए हैं। और फिलहाल यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कांग्रेस के महासचिव राष्ट्रीय स्तर के दिग्विजय सिंह वो संबोधित कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो पहले दिन रिस्पांस मिला है वर्चुअल रैली को लेकर, उसके बाद से कांग्रेस नेता बेहद उत्साहित है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो बिहार चुनाव से पहले एलजेपी और जेडीयू में तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है। एलजेपी के टारगेट 143 के बाद जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो अलग चुनाव लड़ना चाहें तो ये उनका पूरी तरह से स्वतंत्र फैसला है। जेडीयू और एलजेपी का कभी गठबंधन नहीं रहा। जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे तो फिर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। शीर्ष नेतृत्व जो विरोधी होगा उस सबका विरोध होगा। क्या अलग होने की तैयारी अब हो चुकी है एलजेपी की? आपको लगता है कि आप लोगों के साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल आप एलजेपी की लीडरशिप से पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी स्थिति दो चीज़ों पर स्पष्ट है। बिहार में गठबंधन के नेता और चेहरा नीतीश कुमार हैं, ऐसा सार्वजनिक तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्री अमित शाह जी ने और श्री नड्डा जी ने कई अवसरों पर सार्वजनिक तौर से घोषणा की है। उनके नेतृत्व पे जो सवाल उठाते हैं नीतीश कुमार जी पे, वो प्रधानमंत्री के और बीजेपी पार्टी अध्यक्ष के सवालों पर सवाल उठा रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, ये सही है कि हमारा और एलजेपी का कभी सीधे गठबंधन नहीं रहा। 2005 में 2 चुनाव हुए, उसमें एलजेपी के साथ हमारा गठबंधन नहीं था। 2010 में हमारा एलजेपी से गठबंधन नहीं था। 2015 में भी हमारा एलजेपी से गठबंधन नहीं था। इसलिए वो अगर अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये तो उनकी पार्टी का फैसला है। लेकिन हम एनडीए में हैं, जिसके बिहार में सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नड्डा जी पिछले सप्ताह पुनः घोषणा कर चुके हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। इससे अधिक सार्वजनिक तौर पर हम कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहते। स्वतंत्र हैं अपना फैसला लेने के लिए, अगर उनका जो भी विचार होगा। लेकिन मेरा सवाल सर है कि 143 सीटों पर अगर तैयारी कर रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह के जो खबरें आ रही हैं, उसमें से लग रहा है कि बीजेपी के अगेंस्ट में वो लोग नहीं हैं, अपनी कुछ सीटों पर लड़ेंगे और जहां जेडीयू पे जहां पर है वहां पर तैयारी कर रहे हैं। आखिर इस सिचुएशन में एनडीए में रहते हुए ऐसा संभव है कि दोस्ताना लड़ाई भी हो जाए दो दलों के बीच में? उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जेडीयू बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू बीजेपी के नेता एक दूसरे के क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने जाएंगे और जो इस गठबंधन का विरोधी है वो समूचे राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी और जेडीयू का विरोधी है। मैं यही कह सकता हूँ। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बिहार में है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार के नाम पर पहले ही मुहर लगा चुका है। ऐसे में जो लोग विरोध करते हैं वो अपना अलग फैसला लेने के लिए, अलग जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इशारा एलजेपी की तरफ है। कैमरामैन नरेश के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो एलजेपी के टारगेट पर बिहार में सियासत जारी है। जेडीयू के नेता जहां उनका फैसला बता रहे हैं, वहीं आरजेडी और कांग्रेस पलटवार कर रहे हैं। गठबंधन इंटैक्ट रहेगा और एक नए सहयोगी के तौर पर जीतन राम मांझी जी भी आए हैं। भाजपा, लोजपा, जदयू और हम के साथ हमको लगता है कि पूरा एनडीए चुनाव में जाएगा। एक पार्टी के तौर पर उन्हें निर्णय करने का अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं। गठबंधन में है, गठबंधन का पालन तो करना चाहिए था सभी को। मैंने कहा एक राजनीतिक दल के तौर पर वो जो भी फैसला करना चाहे वो करें। क्योंकि दलितों में, पिछड़ों में बड़ी नाराजगी है, नौजवानों में नाराजगी है, मजदूरों में नाराजगी है। तो जो सहयोगी दल हैं वो कहीं न कहीं भयभीत। ये उसी का एक हमको लगता है कि इनकी एक प्लानिंग होगी, रणनीति का हिस्सा होगा। चिराग पासवान सम्मान वाले व्यक्ति हैं, अध्यक्ष बने, नया है, नौजवान है, लंबा भविष्य है, लंबा राजनीति का, इसलिए वह जो तय कर रहे हैं वह अपने सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे और पार्टी को कभी डूबने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शुरू से ही हम लोग कहने का काम किया है कि ठीक ठाक नहीं है। तो एलजेपी ने जैसे ही टारगेट दिया, सियासी टेंशन इस वक्त बिहार में बढ़ गई है। बिहार में पोस्टर की सियासत भी बेहद तेज हो चली है। हमने पोस्टर के जरिए आरजेडी नेता तेजस्वी पर हमला बोला है। पोस्टर में तेजस्वी को सरकारी नौकरी को दलितों का अधिकार बताते हुए विरोध न करने की नसीहत दी गई है। पटना के चौक चौराहे पर लगाए गए पोस्टर्स का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने जब से एनडीए का दामन थामा है तब से खुद को पोस्टर पॉलिटिक्स पे कंसंट्रेट किया है।
एक बार फिर से पोस्टर के माध्यम से हम पार्टी ने तेजस्वी यादव पर अटैक किया है। ठीक जीतन राम मांझी की आवाज़ के सामने ये पोस्टर लगा है और इस पोस्टर को जरा ध्यान से आप देखेंगे, तेजस्वी यादव को मैट्रिक फेल जंगल राज का युवराज बताया गया है। जाहिर सी बात है, बयानों में जो तलखी देखी जा रही थी वो पोस्टर पर उभर कर सामने आई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव जी हैं। विजय यादव जी, ये क्या तरीका, कल तक आप साथ में थे तो सब ठीक था और आप जैसे ही हटे अब आपको वो जंगल राज के युवराज नजर आने लगे हैं? नहीं, देखिए, हमारे मांझी जी स्पष्ट कहा करते थे कि मैं लालू जी के बहकावे पर धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए दलितों के हित में, गरीबों। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।